तपस्या और सत्संग। वशिष्ठ और विश्वामित्र की पुरानी शत्रुता अब दूर हो चुकी थी। उदार हृदय के मनुष्यों का मन मुटाव ऐसा नहीं होता जो कभी मिट ही ना सके। दुष्ट लोग द्वेष की गांठ पेट में धरे रहते हैं, पर उदार मनुष्य जब एक बार समझौता हो गया तो पुराने द्वेष को निकाल देते हैं। दोष विश्वामित्र के ही थे, इसलिए उन्होंने वशिष्ठ जी को अधिक संतुष्ट करने के लिए अपने आश्रम में बुलाया और बड़े आदर सत्कार के साथ बहुत दिनों तक अपने यहाँ रखा और उन्हें विशेष प्रसन्न करने की भरसक चेष्टा करते रहे। जब वशिष्ठ वापस अपने घर को चलने लगे तो विश्वामित्र ने अपनी 1000 वर्ष की तपस्या का फल उन्हें भेंट स्वरूप दे दिया। कुछ दिनों बाद वशिष्ठ ने विश्वामित्र को अपने यहाँ बुलाया और उनकी वैसी ही आवभगत की। जब विश्वामित्र चलने लगे तो वशिष्ठ ने 1 घड़ी के सत्संग का फल उन्हें भेंट कर दिया। विश्वामित्र को ये बात अच्छी ना लगी कि वशिष्ठ केवल 1 घड़ी का सत्संग मात्र उन्हें भेंट करें, जबकि उन्हें 1000 वर्ष की तपस्या भेंट की गई थी। वशिष्ठ ने उनके मनोभाव ताड़ लिए और उनका संदेह निवारण करने के लिए पाताल लोक चल दिए। उन्होंने विश्वामित्र को भी अपने साथ ले लिया। दोनों महर्षियों को अपने यहाँ आया हुआ देखकर पातालपुरी के राजा शेषनाग ने उनका यथोचित सत्कार किया। कुशल समाचार पूछने के बाद शेषनाग जी ने कहा, कहिए भगवान, मेरे लिए क्या आज्ञा है। विश्वामित्र तो चुप बैठे हुए थे, पर वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, हम आपसे यह निर्णय कराने आए हैं कि 1000 वर्ष की तपस्या और 1 घड़ी का सत्संग, इन दोनों में से किसका मूल्य अधिक है। शेषनाग जी चतुर थे, वे सारा मामला समझ गए। उन्होंने कहा, आप में से जिसके पास 1000 वर्ष की तपस्या का फल है, वह उस बल के द्वारा 1 घड़ी मेरा भार उठा दे। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र के द्वारा दी गई तपस्या का जोर लगाया, पर वे शेषनाग जी का भार जरा भी न उठा सके। अब उन्होंने विश्वामित्र को बुलाया और 1 घड़ी के सत्संग के बल से पृथ्वी उठाने को कहा। विश्वामित्र ने उस बल का उपयोग किया तो भार उठ गया। शेषनाग जी ने उन्हें समझाया कि सत्संग मूल है और तपस्या पत्ता। सत्संग से मनुष्य के जीवन की दिशा का परिवर्तन होता है और तपस्या से प्रयत्न को पुष्टि मिलती है। यदि बुरे संग से जीवन दिशा पतन की ओर चल पड़े तो तपस्या से उस पतन में ही तेजी आएगी। इसलिए सत्संग का महत्व सबसे अधिक है। श्रेष्ठ पुरुषों के पास बैठने, उनके वचन सुनने, दर्शन करने एवं सद्ग्रंथों के पठन पाठन से जितना लाभ होता है, उतना लाभ संसार में और किसी साधन से नहीं होता। अखंड ज्योति, जुलाई सन 1941, पृष्ठ संख्या 20।